Dear students, welcome to the today e-lecture of SDLM, Sales Distribution and Logistics Management, Unit 5th, Module 6th, Recent Developments. Today we will discuss lecture number 43, Sales Management Information System. Before understanding Sales Management Information System, we will discuss what is the meaning of system. After that, we will discuss what is the meaning of information system. After that, MIS, Management Information System, एंड इन द लास्ट सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्योंकि जो वर्ड है सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें सिस्टम वर्ड आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है. तो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बेसिकली MIS का एक पार्ट है. MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा. और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें सिस्टम का मतलब समझना होगा. तो बेसिकली जो सिस्टम है वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है. वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि एक कॉमन पर्पज है उसको फुलफिल कर सकें. तो ये जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिससे कि वो एक होल में एज ए सिस्टम काम कर सकें. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, यूजर का है, डेटा का है. इन सब से मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम काम करता है. और हार्डवेयर में भी प्रॉपर सिस्टम होंगे, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, माउस है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. इसके अलावा ये काम कब करेंगे, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा. और चाहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, उसकी प्रॉपर वर्किंग कब होगी, जब उस पर कोई यूजर है वर्क करेगा और उसमें वो डेटा की एंट्री करता है. क्लियर है. तो जैसे टेलीविज़न सिस्टम है, टेलीविज़न सिस्टम में भी यूजर होता है, मॉनिटर होता है, TFT मॉनिटर होता है, DTH का सेटअप बॉक्स होता है, और एक छतरी होती है, डिश होती है. ये सब मिलकर एज ए टेलीविज़न सिस्टम काम करते हैं. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड पर्सनल का एक नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू सिस्टम में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, जब ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जिन पर्सन्स को उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे कि उसके बेस पर डिसीजन ले सकें. उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर एंड अदर इंटेलिजेंट डिवाइसेस टू मैनेज एंड सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको अभी पूरा समझ में आ गया होगा. सबसे पहले तो क्या आ गया आपका सिस्टम. सिस्टम बेसिकली क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ वेरियस एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स का, और वो जो वेरियस एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं. और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है, कंप्यूटर के थ्रू और अदर डिवाइसेस के थ्रू, और जिनके बेस पर मैनेजमेंट के डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है, कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, कौन से मार्केट में है, आपको प्रमोशन स्कीम्स लॉन्च करनी है, हमें अपनी कंट्री के बाहर किस कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, हमें है किस एरिया में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए. तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं. तो ये डिसीजन है जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, MIS होता है. अब नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है. तो जो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में और सेल्स मैनेजमेंट में. मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन को यूज करता है, जिसके थ्रू सेल्स की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है,
कि कितनी सेल्स हुई हैं, कस्टमर्स के क्या क्या रिकॉर्ड है, किस कस्टमर ने कितना ऑर्डर दिया है, और जब कस्टमर ऑर्डर दे देता है तो उसको इनवॉइस भी भेजा जाता है। तो इसमें जो सेल्स का प्रोसेस है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, जब एक सेल हो जाती है, और इस एंट्री या इस रिकॉर्ड को फिनिश कब किया जाता है कि जब उस कस्टमर को इनवॉइस भेज दिया जाता है। तो जो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कंपनी है वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को मेंटेन करती है। तो बेसिकली जो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिंग सिस्टम है, जिसमें जो सेल्स के प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है, जिससे कि जो सेल्स पर्सन है वो पूरे अपने जो कस्टमर से उनके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके कि किस कस्टमर ने कब ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देते ही इनवॉइस भेजना, उससे दोबारा मीटिंग कब करनी है, उससे नेक्स्ट ऑर्डर कब लेना है। तो ये जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है ये सेल्स पर्सन के पास है, वो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कलेक्ट होती रहती है। तो रेवेन्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है, जो कि सिस्टम को इफेक्ट करता है। रेवेन्यू इंक्रीज एंड डिक्रीजेस कैन बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को प्रॉपरली ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, सिस्टम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका रेवेन्यू डिक्रीज भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि इस सिस्टम में आपको स्टैटिस्टिक एनालिसिस भी प्रोवाइड कराता है, आपस में सेल्स पर्सन्स का भी कंपैरिजन करता है, रीजन वाइज भी कंपैरिजन हो सकता है, जोन वाइज भी कंपैरिजन हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, कस्टमर वाइज भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, जियोग्राफिक वाइज भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इससे आपको पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पता चल जाएगा कि कैसे एक जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स प्रोसेस कर रहा है और कैसे उसका सेल्स साइकिल चल रहा है। तो जो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली जो मैनेजर्स है उसको फैसिलिटेट करता है, मदद करता है, जिसकी वजह से वो हर टेरिटरी की प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकता है कि कौन सी टेरिटरी में है हमारी जो मार्केटिंग स्कीम्स है, हमारा जो सेल्स फोर्स है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सेल्स पर्सन को भी है, सेल्स पर्सन की भी प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यानी कि जो होलसेलर्स हैं, रिटेलिंग है, होलसेलिंग एक्टिविटी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है, इनकी भी प्रॉपर है प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है। तो जो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो बेसिकली यूज किया जाता है सेल्स एनालिसिस में। सेल्स एनालिसिस कस्टमर वाइज, सेल्स एनालिसिस प्रोडक्ट वाइज, सेल्स एनालिसिस सेल्स पर्सन वाइज, सेल्स एनालिसिस टेरिटरी वाइज। सेकेंड है सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेक करने के लिए, होलसेलर्स की परफॉर्मेंस, रिटेलर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है डायरेक्ट सेल्स में, पर्सनल सेलिंग में भी सेल्स पर्सन की कितने कस्टमर से मिले हैं, उन्होंने कस्टमर्स के साथ क्या क्या मीटिंग की है, उनसे क्या डिस्कशन किया है, कितने कस्टमर से सेल की है, क्लोजिंग रेशो क्या है, कस्टमर से मीटिंग रेशो क्या है, ये सारा का सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू गैदर हो जाती है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट की एफिशिएंसी को भी चेक किया जा सकता है। कस्टमर्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं, किसी भी इंक्वायरी कितनी आई है एडवर्टाइजमेंट के बाद, कितने कस्टमर्स ने आपको मेल किया है, कितने कस्टमर्स ने आपको इंटरनेट के थ्रू इंक्वायरी सेंड की है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मिल जाती है। और सर्विस सेंटर्स की भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मिल जाती है कि आपके कितने सर्विस स्टेशंस पर, कितने सर्विस सेंटर्स पर कितने कस्टमर्स आए, उनकी क्वारी की अभी करंट में क्या पोजीशन चल रही है, कितने कस्टमर्स की कंप्लेंट है वो सोल्व हो गई, कितने कस्टमर की कंप्लेंट अभी पेंडिंग है। तो ये जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट, सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एडवांटेजेज और डिसएडवांटेज। तो पहली क्या एडवांटेज है सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, टाइम।
सेल्स मैनेजर का टाइम, क्योंकि जैसा आपको पहले ही बताया था ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट है और उसमें एंट्री है वो कंप्यूटराइज्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसका एनालिसिस हो सकता है। जिस डेट पर आपकी कस्टमर के साथ मीटिंग है, जिस डेट पर आपको होलसेलर्स रिटेलर्स को इंटीमेट करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास मेल आ जाता है। तो जो सेल्स मैनेजर का टाइम था डेटा को एनालिसिस करने के लिए, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में बनाने के लिए जो टाइम लग जाता था वो टाइम इसमें सेव हो जाता है। सेकंड क्या है, जो सेल्स मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डायरेक्ट कंट्रोल है वो सिस्टम के थ्रू मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, होलसेलर्स का रिकॉर्ड होता है, रिटेलर का रिकॉर्ड होता है, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इससे सेल्स मैनेजर को पता चल जाता है कि अभी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से होलसेलर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से रिटेलर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन का क्या स्टेटस चल रहा है, कस्टमर से ऑर्डर का क्या स्टेटस चल रहा है, कस्टमर की सर्विस का क्या स्टेटस चल रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर नज़र आती है तो इनिशियल स्टेज में ही सॉल्व हो जाती है, बजाय वो मेजर प्रॉब्लम बने। तो जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग इसके थ्रू प्रॉपर हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स मैनेजर है, इस सिस्टम को ऑटोमेटिकली एनालिसिस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें है टूल्स टेक्निक्स को यूज कर कर। तो टाइम टू टाइम जो सेल्स मैनेजर है उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सेल्स मैनेजर है उसके पास हमेशा अपडेटेड डेटा रहेगा अपने स्टाफ का, उनकी सेल्स का, जो मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केटिंग रिसर्च का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उसके पास रहेगा। इसके बेस पर वो सेल्स फोरकास्टिंग भी कर सकता है। अदर डिपार्टमेंट के साथ सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंटीग्रेटेड होगा, तो दूसरे डिपार्टमेंट की क्या वर्किंग चल रही है उसके ऊपर भी आप वॉच रख सकते हो। कस्टमर्स को क्लासिफाई कर सकते हो, कौन से आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, कौन से लॉयल कस्टमर नहीं हैं, कौन आपसे फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, कौन आपसे फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते, कौन कस्टमर्स आपको ज़्यादा ऑर्डर देते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, कौन से कस्टमर हैं जो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा है। प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट मिल जाती है, सेल्समैन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाती है, सेल्स रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म में मिल जाती है, इंडिविजुअल कस्टमर की रिपोर्ट मिल जाती है, प्रॉफिट मार्जिन की रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये सारी की सारी सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या है, एडवांटेजेज हैं। तो इन सब एडवांटेजेज से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा क्या फ़ायदा मिल रहा है जो मेन है कि सेल्स मैनेजर का जो अपने डिपार्टमेंट में कंट्रोल है वो कंट्रोल एफिशिएंटली होता है, इफेक्टिवली होता है। जो सेल्स पर्सन है या चाहे सेल्स मैनेजर हो वो अपने टाइम को ज़्यादा इफेक्टिवली कस्टमर के लिए यूज़ कर सकता है, बजाय रिपोर्ट्स को बनाने में, रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने में। सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, अपने कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट्स है वो ऑफर कर सकता है। तो इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि कस्टमर को प्रॉपर है इंक्वायरी का जवाब मिल रहा है, तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आ जाएगा डिसएडवांटेजेज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की केवल एडवांटेजेज ही हैं, सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा वर्कर टू कीप ट्रैक एंड इनपुट डेटा। सिंपल सी बात है कि आपको एक एडिशनल स्टाफ चाहिएगा जो कि आपके इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे। सिस्टम अपने आप अपडेट थोड़ी हो जाएगा, आप कोई भी इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, इसमें आप कोई अपनी कंपनी की पॉलिसीज चेंज कर रहे हो, आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो इसकी मैचिंग है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, इसका कोऑर्डिनेशन, इसको करने के लिए कंप्यूटराइज्ड पर्सन चाहिएगा जिसको है कंप्यूटर की नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन की नॉलेज हो, जो कि इस काम को रेगुलरली कर सके। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक बार अप्लाई तो कर देती हैं लेकिन वो फेलियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको कंटिन्यूसली अपडेट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉट ईजी टू वर्क विद द सिस्टम। जो ओल्ड पर्सन है, जो सीनियर पर्सन हैं, वो इस सिस्टम पर काम करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे हैं रिपोर्ट्स होती, इतने टाइप्स की रिपोर्ट होती, इतने टाइप से एंट्री होती हैं कि वो इनके साथ वेल वर्स्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कि रेगुलर अपडेशन चाहिए होगा, टेक्निकल मेंटेनेंस चाहिए होगी, आपको अपने सॉफ्टवेयर को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव है। आप अगर कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये पर्सनल सेलिंग ऑटोमेशन के जो टूल हैं, ये नंबर ऑफ डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कराते हैं। आप उनसे पैकेज ये परचेज करते हो, कस्टमाइज्ड कराते हो, तो आपको उनके चार्जेस भी देने पड़ते हैं और हर साल आपको इनको रिन्यू कराना पड़ता है, तो रिन्यूअल फीस भी देनी पड़ती है। तो ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था सेल्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेक्चर नंबर 43 ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।